क्यों मैं आपसे बार बार कहता हूं भाई, आपके जीवन में थोड़ा एकांत होना चाहिए, आपके जीवन में थोड़ा आत्मचिंतन होना चाहिए। क्यों? इसलिए कि वस्तु सामने भी होगी तो भी आप उसका कुछ अनुभव आस्वादन नहीं कर पाओगे यदि आपकी प्रज्ञा शुद्ध नहीं हुई तो, यदि आपकी बुद्धि सूक्ष्म नहीं हुई तो। स्थूल बुद्धि से, स्वार्थपरक बुद्धि से, संशयात्मिका बुद्धि से भगवत तत्व का विचार नहीं होता है, नहीं किया जा सकता है। सुपर कंप्यूटर बनाने वाले दिमाग हैं संसार में, लेकिन वो भगवत तत्व का चिंतन भी कर पाए यह आवश्यक नहीं है। कभी कभी तो उस जड़ता में मति इतनी जड़ हो जाती है, इतनी जड़ हो जाती है कि आध्यात्म के काम का ही वो मन नहीं रहता। कितनी बार आपने पढ़ा होगा, कितनी बार हमने कहा होगा, सुना होगा हमने कि महाप्रभु जी ये बात कह रहे हैं, देव ऋषि व्यास शुकदास निज कहत सब, क्यों ना बिन कष्ट रस सिंधु को पीजिए। सूरदास जी ने वही बात सरल शब्दों में कह दी, भाई ये जीवन मिला है तो चित्त चरण कमल दीजिए। भगवान ने कहा भाई मन को अभ्यास से वश में किया जाता है। वो अभ्यास कैसा है? मन के पास जाने के लिए 1000 स्थान होंगे, लाख स्थान होंगे, पर मन के पास लौटा कर आने के लिए एक ही स्थान हो। एक व्यक्ति विश्व भ्रमण को जाए, विश्व में 1000 स्थान जाकर देखे, पर भाई उसके पास अपना एक घर तो है ना जहां घूम कर वो आएगा। ऐसे मन के पास भी एक घर हो ना, और वो घर क्या है? कह रहे चित्त चरण कमल दीजिए। ऐसे ही तो अभ्यास करोगे आप, मन जाएगा, मन जाता रहेगा। आपको खींच कर लौटा कर आपको उसको प्रभु के चरण कमलों के निकट लेकर आना है। बस यही आपका अभ्यास है। नर देहि पाई चित्त चरण कमल दीजय, और दीन बचन संतन संग दरस परस कीजय। धैर्य और उत्साह बना रहेगा किस विधि? लीला गुण अमृत रस श्रवणन पुट पीजय। लीला कथा का पान करते रहोगे तो धैर्य उत्साह बना रहेगा। सूरदास गिरिधर जस गाए गाए जी जय, सूरदास गिरिधर जस गाए गाए जी जय। तो वो स्त्रियां आपस में बात कर रही हैं। नूनमृत स्नान हुता दिनेश्वरः, समर्चितो यस्य गृहीत पाणिभिः, पिबन्त्या सख्यधरामृतं मुहुर्रजस्त्रियः सम्मुहुर्यदाशया। अब वो हस्तिनापुर की स्त्रियां हैं, और मैंने कहा ये तो माताओं बहनों के बीच परस्पर होने वाली चर्चा है। मैं तो ये बात सिर्फ इसलिए कह रहा था कि जब मैं ये सब श्लोक पढ़ रहा था तो मैं देख रहा था महाराज जी कि कैसे अद्भुत ज्ञान विज्ञान से संपन्न उस समय की माताएं हुआ करती थी। कैसी अद्भुत वार्ता श्री कृष्ण के विषय में हस्तिनापुर की स्त्रियां कर रही हैं ऐसे आपस में। उनकी चर्चा बता रही है कि वो श्री कृष्ण को तत्व से समझती हैं कि ये कौन है। इस एक बात ने तो मेरे मन को अटका लिया कि वो कह रही है भाई योग आदि किसी भी साधन से अंतःकरण वैसा शुद्ध नहीं होता जैसा श्री कृष्ण की भक्ति से होता है। और मैंने कहा भाई आश्चर्य है, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी ये बात समझने में भूल कर बैठते हैं, चूक जाते हैं। वो ज्ञान में लगे हैं, ध्यान में लगे हैं। हमारे सेवक जी कह रहे हैं ना, ज्ञान ध्यान तहां सकल प्रयास। ध्रुवदास जी कह रहे हैं वैभवता में सब अरुझाने, नित्य बिहारी नहीं पहचाने। भगवान को पहचान नहीं पाते, ये कौन है, कैसे हैं, कैसे इनका सेवन किया जाना चाहिए, क्या इनको रुचता है, अनुकूला भक्ति क्या है, कैसी होती है। वो बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी चूक जाते हैं इस बात को समझने में। हस्तिनापुर की स्त्रियां समझ गई, मेरे भाई सीधी सीधी इनकी भक्ति करो, उसी से अंतःकरण शुद्ध होगा, उसी से मन निर्मल होगा। तभी इस बात के उत्तर पक्ष में महाप्रभु कह रहे हैं, जी ही नामनि मंगल लोकति हूं, हरिपद भजन विलंब कर, हरिपद भजन विलंब कर। अब माताएं बहनें आपस में चर्चा कर रही, बोली वो स्त्रियां जिनका इन्होंने पानी ग्रहण किया, बोली उन्होंने पता नहीं कौन सा पुण्य किया होगा
कितने जन्म उन्होंने व्रत साधन किए होंगे, इससे श्री कृष्ण उनको पति रूप में प्राप्त हुए। श्री कृष्ण का उच्छिष्टामृत, श्री कृष्ण का वचनामृत, श्री कृष्ण का अधरामृत उनको प्राप्त हुआ। बोले जिसका स्मरण करके आज भी ब्रज की गोपांगनाएं मूर्छित हो जाती है। तभी तो कल मैं आपसे कह रहा था भाई, श्री कृष्ण जैसे तो श्री कृष्ण ही हैं। मैं हर रोज यहां पर आकर आपके साथ बैठकर चर्चा करता हूं और नित्य प्रति मुझे कहीं ना कहीं एक बार ऐसा अनुभव अवश्य होता है, भाई अब यहां से आगे वाणी द्वारा जाने का कोई मार्ग नहीं है। अब मैं और अधिक आपसे क्या कहूं। इसको कहते हैं वाणी का थक जाना। जब वाणी थक जाती है, श्री कृष्ण की कृपा से मेरे शब्दकोश में बड़े सुंदर सुंदर शब्द हैं, पर यहां पर आकर मौन हो जाने की इच्छा होती है। यहां पर आकर वाणी थक जाती है। भाई इसके आगे शब्द से कुछ कहा नहीं जा सकता। कैसे हैं प्रभु, कैसे हैं। फिर जैसे ध्रुवदास जी कहते हैं ना, जैसे रत्ती भर स्वर्ण से कोई सुमेरु पर्वत का अनुमान कर ले, ऐसे इस चर्चा से आपको अनुमान करना है भाई वो सुख, वो आनंद कैसा होगा, और फिर लगन लगाकर चलना है इस ओर। या वीर शुल्केन हृता स्वयं वरे प्रमथ्य चैद्य प्रमुखान् हि शुष्मिणः प्रद्युम्न साम्बाम्ब सुतादयो परा याश्चारिता भौम वधे सहस्रशः। बोले कैसे वो शिशुपाल आदि मतवाले राजाओं का मान मर्दन करके ले आए थे रुक्मिणी जी को, और कैसे भौमासुर को मारकर उन हजारों हजार स्त्रियों को पत्नी के रूप में स्वीकार किया, उनके जीवन को स्वतंत्रता दी, उनके जीवन को पवित्रता दी। अगर किसी को वुमेन एम्पावरमेंट सीखनी हो तो यहां पर आकर सीखनी चाहिए। यहां पर आकर श्री कृष्ण ने किया सम्मान, क्योंकि श्री कृष्ण ही समर्थ हैं, वही समर्थ हैं। श्री कृष्ण ने दिया स्त्रियों को वास्तविक सम्मान, उनके उस परतंत्र और अपवित्र जीवन को स्वतंत्रता भी दी और पवित्रता भी दी, उन सबको स्वीकार करके। अब जिनकी बुद्धि जड़ है, मूर्ख हैं, मूढ़ हैं, इनके पास विचार करने की सामर्थ्य नहीं है, वो तरह तरीके की बात करते हैं ना, वो तरह तरीके की बात करते हैं। और आज इसी को, दुर्भाग्य की बात यह है कि आज इसी को हम लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मानते हैं। भाई जिसके मन में जो आए वो बको, यही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो भांति भांति की बातें लोग करते हैं, कैसी कैसी बात श्री कृष्ण के विषय में कह देते हैं। पर एक बार श्री कृष्ण के स्वरूप को जानकर समझकर गुरुजनों के मुख से कोई श्री कृष्ण की लीला का रहस्य जाने तो पता चले श्री कृष्ण ने वस्तुतः उस काल में किया क्या था। वो 16,000 परतंत्र स्त्रियां जिनका प्रतिदिन अपमान किया जा रहा है उस भौमासुर के द्वारा, जब भौमासुर का वध किया, उन सबको मुक्त कराया, उन दीनहीन स्त्रियों ने श्री कृष्ण के चरणों में प्रार्थना की, कौन हमें स्वीकार करेगा, कहां जाएंगे हम, क्या समाज हमको किसी भी प्रकार से स्वीकार करेगा, हमको कहां आदर मिलेगा। भगवान ने उनको आदर दिया, भगवान ने उनको सम्मान दिया। अरे श्री कृष्ण तो अच्युत हैं, आगे भगवान वेदव्यास कहेंगे, हजारों लाखों स्त्रियों के मध्य रहकर भी वो तो अच्युत हैं। यहीं पर आकर मानवीय मन और मानवीय बुद्धि परास्त हो जाती है। इसीलिए मैंने अभी कुछ क्षण पहले कहा कि श्री कृष्ण तत्व का विचार करने के लिए स्वार्थपरक बुद्धि नहीं चाहिए, उसके लिए स्थूल बुद्धि नहीं, उसके लिए सूक्ष्म बुद्धि की आवश्यकता है, जो गुरुजनों द्वारा दिए गए साधन से सुसंस्कृत होने पर प्राप्त होती है। गुरुजन आपको साधन देंगे, आपको सत्संग देंगे, आप सच्चर्चा सुनोगे, उसका दीर्घ काल तक सेवन करने के बाद मन बुद्धि वैसी होगी जिससे श्री कृष्ण तत्व का चिंतन किया जा सकता है, जिससे श्री कृष्ण का स्मरण किया जा सकता है।
तो मैं तो आज ऐसे ही विचार कर रहा था, यद्यपि एक बार मैंने सोचा था कि भाई केवल इस अगले 2 अध्यायों का स्पर्श करके हम आगे चलेंगे, फिर मैंने विचार किया, मैंने कहा नहीं भाई, ये बात तो ये कहना तो श्री कृष्ण के गुणों का कीर्तन करना ही है। कैसे हैं श्री कृष्ण। और ऐसे ही जब जीवात्मा का वो स्वाभिमान जगता है। स्वाभिमान जगना माने, स्वाभिमान जगने का वास्तविक अर्थ क्या है? स्वाभिमान माने जो अपना स्व है उसमें स्थित होना। जब जीवात्मा का स्वाभिमान जगता है, जब वो ये जान जाती है कि परम पुरुष एक नंद नंदन है, फिर वो जो जन्म जन्म से परतंत्र पड़ी है, अपवित्र जीवन है, जीवात्मा की भी तो बिल्कुल यही स्थिति है ना। परवश जीव परतंत्र है और अपवित्र भी है, उसका जीवन अपवित्र है। बार बार विषय भोग के सेवन और चिंतन से जीवन में अपवित्रता भी है और परतंत्रता भी है। जिस दिन मैं ये सोचने लगूं भाई ना मैं स्त्री हूं ना मैं पुरुष हूं, मैं तो वो जीवात्मा हूं जिसके स्वामी श्री कृष्ण हैं, जिसके स्वामी सर्वेश्वर भगवान हैं, और फिर प्रभु से प्रार्थना करूं तो प्रभु समर्थ हैं, प्रभु आदर देते हैं, प्रभु अपवित्रता दूर करते हैं, और प्रभु अपनी कृपा से जीव को अपना आश्रय अपना बल देकर स्वतंत्र भी करते हैं। जिसे श्री कृष्ण स्वीकार कर लेते हैं वो कर्म के बंधन से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। प्रकृति का उस पर कोई नियम नहीं चलता। भगवान की भक्ति करती है पाप पुण्य दोनों से परे, शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंसी दल, तब जयति जयति जग उच्चरे। सेवक जी महाराज प्रमाण दे रहे हैं इस बात का। श्री कृष्ण की भक्ति है समर्थ ऐसी, वो ले जाती है वहां चांद सूरज जहां पौन न पानी को संदेश पहुंचा। तो इसमें एक बोध भी है, इसमें एक गूढ़ार्थ भी है कि वो जो श्री कृष्ण ने भौमासुर की कैद में पड़ी उन 16,000 कन्याओं को स्वतंत्र कराकर स्वीकार किया, ये वस्तुतः जीवात्मा की कथा भी तो है। ये जीवात्मा भी तो पड़ी है ना कारागार में, अपवित्र जीवन व्यतीत कर रही है, परतंत्र पड़ी है। श्री कृष्ण आकर इसको मुक्त कराते हैं, स्वीकार करते हैं। कभी कभी कोई ऐसे ही मूर्ख व्यक्ति उपहास करता है ना, 16,108 रानियां। अरे 16,108 क्या, जितनी जीवात्माएं हैं सभी के पति श्री कृष्ण हैं। वो 16,108 तो भाग्यशाली हैं जिनको ये समझ में आ गई भाई ये हमारे पति हैं, और श्री कृष्ण ने उन्हें स्वीकार कर लिया भाई। और सवै ब्रज नारी, सभी आत्माओं के पति श्री कृष्ण हैं। 16,108 क्या, अनंत अनंत आत्माओं के स्वामी एकमात्र श्री कृष्ण है। बात तो समझने की है ना। जिस दिन आप ये समझ जाओगे कि भाई मैं भी एक परतंत्र जीवात्मा इस संसार रूपी कारागार में पड़ी परतंत्र और अपवित्र जीवन व्यतीत करती हूं, जिस दिन आप श्री कृष्ण को पुकारोगे उस दिन श्री कृष्ण आपको भी स्वीकार करेंगे, आपका भी जीवन उज्जवल और पवित्र हो जाएगा। यही तो श्री रुक्मिणी जी ने भगवान को पत्र में लिखकर भेजा था ना कि हे प्रभु, सिंह का भाग कोई कुत्ता या सियार लेकर नहीं जा सकता, मैं तो आपकी हूं, मैंने तो मन प्राणों से आपका आराधन किया है। बिनती सुनिए नाथ हमारी, बिनती सुनिए नाथ हमारी, हृदयेश्वर हरि हृदय बिहारी, हृदयेश्वर हरि हृदय बिहारी, मोर मुकुट पीतांबर धारी, विनती सुनिए नाथ हमारी, विनती सुनिए नाथ हमारी। और फिर श्री कृष्ण का एक और गुण, जब वो किसी को स्वीकार करते हैं, प्रेम से जब प्रभु किसी को स्वीकार करते हैं, फिर श्री कृष्ण के और उस जीवात्मा के मध्य केवल प्रेम रह जाता है। और जहां दो के मध्य में प्रेम हो वहां पर भेद समाप्त हो जाता है। प्रेम भेद नहीं रहने देता, रहन देत नहीं और रस
यह है प्रेम की टेक। ये प्रेम का व्रत है, ये प्रेम का स्वभाव है, गुण धर्म है प्रेम का। जहां दो के मध्य में प्रेम आएगा वहां दो नहीं रहेंगे, एक हो जाएगा। दो मन मिल एक है भय, श्री राधा वल्लभ लाल। जहां हित होगा वहां दो मन नहीं रह सकते। जब श्री कृष्ण किसी को स्वीकार करते हैं, सबसे बड़ी बात यहां जो मैं कहने जा रहा हूं, जैसा आदर श्री कृष्ण जीवात्मा को देते हैं ऐसा और कोई नहीं दे सकता। भगवान आदर देते हैं, ए दरबार दीन को आदर। संसार में व्यक्ति जब देता है ना, तो आप देखना देने वाले में देने का गौरव रहता ही है और लेने वाले में लेने का संकोच रहता ही है। देने वाला ही रहता है, लेने वाला ही रहता है। पर जब प्रभु देते हैं तो वो लेने वाले को वो छोटा नहीं रहने देते, वो अपना सा कर देते हैं। यही प्रभु का स्वभाव है और यही प्रभु से लेने में विशेषता है। क्यों कहा जाता है भाई किसी से न लेकर प्रभु से ही लेंगे? क्यों? क्योंकि प्रभु से लेने में यह विशेषता है। बड़े आदर से देते हैं प्रभु। दो पंक्तियां कहीं बहुत पहले बचपन में शायद पढ़ी थी मैंने कि मांगो उसी से जो दे खुशी से, और कह रहे जो कहे ना किसी से। प्रसन्नता से देते हैं, किसी से कहते नहीं, देने का मान नहीं करते, देने का मान नहीं करते। लेने वाले को ये लगता ही नहीं कि मैं ले रहा हूं। कहना मैं ये चाह रहा हूं कि प्रभु से लेने वाले को लगता ही नहीं कि मैं ले रहा हूं। उसके हृदय पर वो किसी भी प्रकार के संकोच का बोझ नहीं रहने देते। ऐसे देते हैं प्रभु, ऐसे देते हैं। इसीलिए संत भक्त कहते हैं, इसीलिए सूरदास जी कहते हैं, सूर क्रूर इस लायक नाही, सूर क्रूर इस लायक नाही, कह लग करो बड़ाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। जब वो तो अंतर्यामी है भाई, उन सब की ये भावपूर्ण स्तुति सुन रहे थे। सबकी ओर प्रभु ने देखा, अपनी कृपापूर्ण चितवन और मंद मुस्कान का प्रसाद सबको दिया। ऋषि लोग मंगलाचरण कर रहे हैं, वेद मंत्रों का पाठ हो रहा है, और इस प्रकार भगवान ने द्वारिका की ओर प्रस्थान किया। और फिर जब भगवान द्वारिका पहुंचे, एक बड़ी सुंदर बात यहां पर आनंद देने वाली ये बात है, प्रहवाभिवादनाश्लेष करस्पर्श स्मिते क्षणैः, आश्वास्य चाश्वपाकेभ्यो वरैश्चाभिमतैर्विभु। कहते जब भगवान द्वारिका पहुंचे तो कहने किसी को सिर झुकाकर प्रणाम किया, किसी का वाणी से अभिवादन किया, किसी को हृदय से लगाया, बोले किसी की ओर देखकर केवल मुस्कुरा दिए, किसी को प्रेम भरी दृष्टि से देखा। कहते इस प्रकार चांडाल पर्यंत सबको संतुष्ट करके भगवान अपने महल में प्रवेश करते हैं। छोटे से छोटा भी कोई अरे भगवान की कृपा प्रसाद से वंचित नहीं रहता। ऐसी उदारता भगवान के अतिरिक्त और कहीं देखने में नहीं मिल सकती। किसी को भी वंचित नहीं रखा जाता है। प्रभु के दरबार में कोई वंचित नहीं रहता। मैं तो केवल आंख बंद करके इस दृश्य की भावना ही कर रहा था। किसी से बोले हैं भगवान, दो शब्द बोले, किसी को केवल हाथ हिलाकर उसका अभिवादन कर दिया, किसी की ओर देखकर मुस्कुराए, किसी की ओर बड़ी प्रेम भरी चितवन से देखा।
ऐसे यथा योग्य सबका सम्मान, सबका सत्कार करके वगैरह फिर भगवान अपने अपने महल में प्रवेश करते हैं। और महल में प्रवेश करते ही सबसे पहले क्या कर रहे हैं? स्वयं च गुरुभिर्विप्रैः सदारैः स्थविरैरपि आशीर्भिर्युज्यमानोऽन्यैर्वन्दिभिश्चाविशत्पुरम्। अगर पत्नियों के सहित सबको संतुष्ट करके, और ये बात तो मैं बड़े आग्रह से कह रहा हूं, ये बात आग्रह पूर्वक कह रहा हूं, ऐसा प्रभु के अतिरिक्त, ऐसा मेरे श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई नहीं हो सकता। भगवान वेदव्यास कह रहे चांडाल पर्यंत, द्वारिका का जो चांडाल था ना, उसको भी भगवान बड़े प्रेम से, स्नेह से प्रसाद देते हुए आगे बढ़े, किसी को नहीं छोड़ा। इसीलिए आरंभ में भगवान वेदव्यास ने कहा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, नंगे पांव चले कि भाई यहां का एक कण कण, यहां का एक एक तिनका हमारे चरण का स्पर्श पाकर कृतार्थ हो जाए। और कह रहे फिर उसके बाद सपत्नीक, सब पत्नियों के सहित ब्राह्मणों और गुरुजन का आशीर्वाद प्राप्त किया, वृद्धों से आशीर्वाद लिया है भगवान ने। कैसा जीवन होना चाहिए वस्तुतः। इसीलिए महाप्रभु कह रहे हैं ताते भैया मेरी 100 कृष्ण गुण संचु। इसीलिए अनंत कल्याण गुणगण संपन्न है श्री कृष्ण, अनंत अनंत गुणों की राशि है श्री कृष्ण। आप श्री कृष्ण का आचरण देखिए, आप श्री कृष्ण की दिनचर्या देखिए, आप श्री कृष्ण का व्यवहार देखिए, आप श्री कृष्ण का शिष्टाचार देखिए। वहां चले, जब हस्तिनापुर से चले तो महाराज युधिष्ठिर से अनुमति मांगी है। राजा से अनुमति लेकर ही कोई कार्य किया जाना चाहिए ना। वो राज सिंहासन पर है, मैंने इनको राजा बनाया है, तो ऐसा नहीं कि अब मैंने इनको राजा बनाया तो भाई हमने ही तो राजा बनाया है, राजा बनाने वाले तो हम हैं। ना 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 ना, यदि राजा बना दिया तो फिर उसी प्रकार उनका सम्मान श्री कृष्ण कर रहे हैं, अनुमति लेकर चले हैं वहां से। और यहां द्वारिका में पहुंचे हैं, अरे चांडाल पर्यंत सबका सम्मान किया है। और फिर अपनी पत्नियों के सहित सबसे पहले वृद्धों का, गुरुजनों का, ब्राह्मणों का आशीर्वाद भगवान लेते हैं। ऐसे भगवान की ये जो चर्या है ना, ये बताती है धर्म क्या है। वो तो भगवान है, उनको किसी बात की आवश्यकता नहीं, वो तो पाप पुण्य से परे हैं, वो तो निर्लिप्त हैं। पर प्रभु का जो आचरण है ना, ये हमारे लिए एक एक मार्ग बनाता है, कैसा जीवन हो। और आगे एक बड़ी सुंदर बात जिसका मैं विशेष रूप से यहां पर चिंतन करना चाहता हूं। आगे भगवान वेदव्यास कह रहे हैं पत्न्यः पतिं प्रोष्य गृहानुपागतं विलोक्य संजात मनो महोत्सवाः उत्तस्थुरारात सहसा सनाशया साकं व्रतैर्व्रीडित लोचनानना। फिर वो सब पटरानियां, सब रानियां जब श्री कृष्ण को आया देखा, कह रहे केवल अपना आसन ही नहीं, वो सब नियम भी उन्होंने छोड़ दिए जो प्रभु की अनुपस्थिति में उन्होंने धारण किए थे। क्यों धारण किए थे नियम? भाई शास्त्र जो है वो स्त्रियों का सदाचार बताता है कि क्रीडाम शरीर संस्कारम समाजोत्सव दर्शनम हास्यम परगृहे यानम त्यजेत प्रोषित भर्तृका। प्रोषित भर्तृका माने जिसका पति परदेश गया हो। अब रुक्मिणी आदि वो पटरानियां और सब रानियां जब श्री कृष्ण द्वारिका में नहीं है तो कह रहे नियम लिया है। क्या नियम लिया है? कि किसी भी प्रकार का खेल कूद, किसी भी प्रकार की क्रीड़ा, किसी भी प्रकार का श्रृंगार, किसी भी प्रकार के सामाजिक उत्सव में सम्मिलित होना, आपस में हंसी मजाक या हास परिहास करना, पराये घर जाना, फिर इन 5 काम का त्याग करके नियम से एक पतिव्रता स्त्री की भांति जो एक स्त्री का सदाचार होना चाहिए, उस सदाचार का पालन करते हुए भगवान की प्रतीक्षा कर रही है। अब वो कहे भाई हम तो भगवान की पत्नी है, हमको किसी नियम की क्या आवश्यकता है। महाभारत में एक बड़ा सुंदर श्लोक मिलता है, यतः सत्यम यतो धर्मो यतो ह्रीरार्जवं यतः ततो भवति गोविंदो यतः कृष्णस्ततो जयः। 4 बात कही है। सबसे पहले तो यतः सत्यम, यहां पर सत्य है,
वो ध्यान से सुनना। आज की सारी चर्चा माताओं बहनों को ही समर्पित है। वो ध्यान से सुनना। कह रहे सबसे पहले यथा सत्यम, जहां सत्य है, यतो धर्मो, और धर्म अर्थात बताओ बताओ, धर्म अर्थात कर्तव्य पालन। यही धर्म का शुद्ध अर्थ है, कर्तव्य पालन। तो कह रहे यथा सत्यम, सबसे पहले तो जहां सत्य है कर्तव्य पालन है। मुझे याद है, शायद कोविड के समय की बात है, जब हम ऐसी थोड़ा थोड़ा चर्चा करके वीडियो यूट्यूब पर डाल देते थे ना, जब इस प्रकार सत्संग नहीं हो रहा था, तो एक बार ऐसे ही माताओं बहनों के सदाचार को लेकर मैंने कुछ बात कही। वो शंभू जी ने दिखाया, शायद इन्होंने फेसबुक पर वो वीडियो डाला, और जो कमेंट उसमें लिखे हुए थे, बहुत सारी माताएं बहनें लिख रही थी, बोले लो सब नियम हमारे लिए ही हैं क्या, हमको ही पढ़ा रहे हैं आप ये पाठ, पुरुषों को क्यों नहीं कहते, ऐसा और वैसा और जाने क्या क्या। नहीं भाई, आपके लिए नियम नहीं है, आपका स्थान बड़ा है, आपका स्थान श्रेष्ठ है, आपका स्थान ऊंचा है, और जो बड़े ऊंचे और श्रेष्ठ स्थान पर बैठता है भाई, उसका कर्तव्य और उसका उत्तरदायित्व भी बड़ा होता है। अब भाई जो पूज्य के स्थान पर बैठा है, जिसका स्थान बड़ा होता है, जिसका स्थान श्रेष्ठ होता है, ध्यान रखना, जिसके पास बड़ा अधिकार है ना, वो बड़े कर्तव्य का पालन करके आया है, तभी उसके पास बड़ा अधिकार है। तो ऐसा नहीं है कि सारे नियम आपके लिए हैं, भाई आपका स्थान बड़ा है। मैं तो सदा से बात कहता हूं, समाज में संस्कार सुरक्षित रहेंगे तो भाई माताओं बहनों के कारण रहेंगे। अगर माताएं बहनें सदाचार छोड़ दें, फिर समाज की दुर्गति होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। ये तो आपका कार्य है, आपको करना ही पड़ेगा। आप यहां देखिए, जो भगवान की पत्नियां हैं, भगवान द्वारिका में नहीं है, फिर नियम लेकर बैठी हैं, वो नियम लेकर किसी भी प्रकार के श्रृंगार का, किसी भी प्रकार के हास परिहास का, किसी भी प्रकार की यात्रा का त्याग करके, और द्वारिकाधीश के चरणों का सतत ध्यान करती, केवल उनके आने की प्रतीक्षा कर रही है। और मैं महाभारत के उस श्लोक की चर्चा कर रहा था, यथा सत्यम, जहां सत्य है, यतो धर्मो। और फिर एक और बात कही गई है इसमें, यतः सत्यम यतो धर्मो यतो ह्रीरार्जवम यतः। ह्री माने लज्जा, बोले जहां लज्जा है, जहां लज्जा है, जहां संकोच है, बड़ों का, वृद्ध जनों का, गुरुजनों का, जहां पर संकोच है। बड़े दुख के साथ मैं ये बात कह रहा हूं कि आज समाज में इस बात का तो बिल्कुल नितांत अभाव ही हो चला है। ये तो आपको पुराने समय की बात लगती है, तो पुराने जमाने की बात लगती है आपको। अरे लज्जा मनुष्य का भूषण है, ये तो चरित्र का श्रृंगार है। गुरुजनों की, वृद्ध जनों की जो लज्जा, जो एक संकोच है, और वो कहने भगवान को बड़ा प्रिय है, वो भगवान को बड़ा प्रिय है। तो यतः सत्यम यतो धर्मो यतो ह्रीर आर्जवम यतः। आर्जव अर्थात सरलता। चार बात कही गई है यहां, सत्य, धर्म, लज्जा और सरलता। कह रहे ततो भवति गोविंदो यतो कृष्णस्ततो जयः। जहां कृष्ण है वहां जय है, और जहां ये चार बात है, कह रहे वहां गोविंद है, जहां गोविंद है वहां जय है। ये चार बात जहां है, तभी कुछ दिन पहले मैंने आपसे कहा था, भाई शास्त्र की भाषा का ज्ञान नहीं होगा तो फिर शास्त्र सम्मत आचरण कैसे हो पाएगा। इसलिए मैंने कहा था, आप नहीं पढ़े तो फिर अपने बच्चों को पढ़ाओ, संस्कृत पढ़ाओ। आज तो हिंदी का भी ठीक से उनको ज्ञान नहीं है, और आपका कर्तव्य है। और हमारा कर्तव्य तब और बड़ा हो जाता है जब हमारे कान में ये बात पड़ रही है। हम नहीं जानते थे तो बात दूसरी थी। अभी कल परसों ही मुझे किसी ने कहा, बोले हम तो इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि भागवत जी में ये सब भी कहा गया है। मैंने कहा इसी का नाम श्रीमद् भागवत है। इसीलिए आरंभ में कहा भगवान वेदव्यास ने, सर्व वेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्रितम। सब वेद पुराणों का सार श्रीमद् भागवत है। इसका एक एक श्लोक अध्यात्म दीप है, जीवन को प्रकाशित कर दे, श्री कृष्ण के प्रेम से, श्री कृष्ण की भक्ति से भर दे। ऐसी सामर्थ्य श्रीमद् भागवत की है। अच्छा, जब श्री कृष्ण आए तो कह रहे हैं कि रानियों ने केवल अपना आसन ही नहीं छोड़ा,
आसन पर स्थिर होकर, वो तो ध्यान परायण रहती थी योगिनी की भांति। श्री कृष्ण नहीं है महल में, जैसे ही प्रभु के आगमन का समाचार सुना, कह रहे केवल आसन ही नहीं, फिर वो सब नियम भी छोड़ दिए जो लेकर बैठी हुई थी। प्रभु से मिली कैसे? आप देखो कितनी सुंदर बात यहां कही गई है। तवात्मजैर दृष्टिभिरन्तरात्मना दुरंत भावाः परिरेभिरे पतिम् निरुद्धमप्यास्त्रवदम्बुनेत्रयो विलज्जतीना भृगुवर्यवैक्लवा। करे प्रभु के प्रति इतना सुंदर और इतना गंभीर भाव उनका। कह रहे पहले मन ही मन, जब प्रभु को सामने देखा तो कह रहे पहले मन ही मन, फिर नेत्रों के द्वारा और फिर पुत्रों के बहाने शरीर से जाकर प्रभु का आलिंगन किया। ऐसी लज्जा ये भगवान को प्रिय है। यतः सत्यम यतो धर्मो यतो ह्रीरार्जवम यतः। कह रहे पहले तो नेत्रों से ही स्पर्श किया भगवान का, दृष्टि से ही भगवान का स्पर्श किया। और उससे भी पहले तो मन से ही प्रभु के चरणों से जाकर लिपट गई, फिर दृष्टि से प्रभु के चरणों का स्पर्श किया, दृष्टि से देखा, उस भाव से देखा। एक बात आपको यहां कहता हुआ आगे चलूं, दृष्टि से प्रसाद भी दिया जाता है और दृष्टि से प्रहार भी किया जाता है। हम लोग कहते हैं ना कि अमुक व्यक्ति को बुरी नजर लग गई, बुरी दृष्टि लग गई, लग जाती है ना नजर। दृष्टि से प्रसाद भी दिया जाता है, दृष्टि से किसी को जीवन दान दिया जा सकता है। प्रेम का सिंचन दृष्टि से ही किया जाता है, तो दृष्टि से प्रसाद भी दिया जाता है, दृष्टि से प्रहार भी किया जाता है। और एक और बात मैं आपको बताऊं, आपकी दृष्टि आपका संस्कार बता देती है, आप कैसे देखते हैं। आप कुछ मत बोलिए, बोलने से तो अंतःकरण प्रकट हो ही जाता है। कभी कभी होता है ना, देखने में व्यक्ति बड़ा सुघड़ सुंदर और जैसे ही बोले मुंह खोला, ल्यो धत तेरे की, क्या हुआ? वाणी बता देती है ना, वाणी अंतःकरण का परिचय दे देती है। अरे पर मैं कहता हूं बोलो भी नहीं, मत बोलो, केवल आपकी दृष्टि, आपका देखना बता देता है आपका संस्कार क्या है, आप देखते कैसे हैं। मुझे तो बात बड़ी बड़ी प्यारी लगी। शायद तभी तो उन्होंने भगवान को पति रूप में पाया है, तभी तो श्री कृष्ण उनके पति हैं। आप देखो उनका आचरण कितना पवित्र है, कैसे सदा धर्म को धारण किए रहती हैं वो, जिनको पति रूप में भगवान मिले हैं। तभी कहा है ततो भवति गोविंदो, जहां ये चार चीज है वहां पर गोविंद है, उनको मिले हैं भगवान। इतने सस्ते नहीं है, इतने सस्ते नहीं है भगवान। संयम की अग्नि में स्वयं को तपा कर पहले प्रभु के योग्य बनाया है उन्होंने। और मैं तो इस बात का विचार कर रहा था कि अब मिल गए हैं भगवान, श्री कृष्ण पति रूप में प्राप्त हो गए हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने धर्म का आचरण नहीं छोड़ा है। धर्माचरण उनके जीवन में ज्यों का त्यों बनाए चले गए श्री कृष्ण। तो फिर व्रत और नियम में ही उनके जीवन का, उनके काल का क्षेपण हो रहा है। व्रत में, संयम में, सदाचार में, नियम में। तो कह रहे पहले मन ही मन, फिर नेत्रों से, और कह रहे फिर पुत्रों के बहाने भगवान का आलिंगन किया। पुत्रों के बहाने समझ गए ना, पुत्र को आगे करके गई हैं, फिर भगवान को हृदय से लगाया है। ऐसा आचरण, ये सदाचार भगवान को प्यारा है। यहां ये बात कहने का तात्पर्य क्या है भाई? ऐसी किसी जीवात्मा को श्री कृष्ण पति रूप में प्राप्त होते हैं, ऐसी किसी पवित्र आत्मा को भगवान अपनाते हैं, भगवान स्वीकार करते हैं। ये जितना सब कुछ आपसे कहा जा रहा है, ये केवल जीवन को पवित्र बनाने के लिए, पवित्र अर्थात भगवान के योग्य बनाने के लिए कहा जा रहा है। अपनी तरफ से हमारा प्रयास क्या है? जबान हिलाई हमने, हमको तो भगवान चाहिए, लो। अरे करोगे क्या? कर क्या रहे हो? क्या कर सकते हो? कभी पहले मैंने आपसे कहा था, भजन कहना और भजन होना, इसके बीच में भजन करना भी तो है। कहने से नहीं होगा,
कहने से करिए, करने से होगा, करने से होगा। और इस अध्याय के विश्राम में एक बात और भगवान वेदव्यास कहते हैं, परंतु इस प्रकार अनंत अनंत उन परम सुंदरी रमणी रत्नों के मध्य में रहते हुए भी बोले श्री कृष्ण अच्युत है, अच्युतम केशवम, बोले वो अच्युत है, सदा 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 अपने अपने स्वरूप में स्थित। काम को अगर किसी ने परास्त किया है तो केवल श्री कृष्ण ने किया है। काम अगर पराजित हुआ है तो केवल केवल श्री कृष्ण के सन्मुख हुआ है। मति को निष्काम केवल कृष्ण कर सकते हैं, अपनी अपनी रूप सुधा से, अपनी छवि माधुरी से, अपने नामामृत से, अपने लीलामृत से। इसीलिए तो हस्तिनापुर की स्त्रियों ने कहा, भाई योग आदि से मन वैसा शुद्ध नहीं होता जैसा इनकी भक्ति से हो जाता है। और इनकी भक्ति मुझे लगता है उससे सरल तो कुछ और है ही नहीं। प्रेम से इनकी ओर देख लो, हो गई इनकी भक्ति। प्रेम से इनका नाम ले लो, हो गई इनकी भक्ति। तो कुछ और अधिक चाहते ही नहीं। कुछ भी ना हो आपके पास, प्रेम भरी चितवन से आप इनको निहार लो। मैं तो आपको उस दिन कह ही रहा था, ये आपकी आंख के आगे से हट ही नहीं सकते, आपको इनको देखना आ जाए। ये यहां से वहां नहीं हो सकते। यदि आपको केवल केवल प्रेम से श्री कृष्ण को निहारना आ जाए, ये बंध कर आपके सामने खड़े हो जाएंगे। ये बात मैं आपको विश्वास पूर्वक कह रहा हूं, अनुभव पूर्वक कह रहा हूं। हाँ, पर ऐसी दृष्टि हो फिर इन पर पड़े, फिर यहां वहां न जाए, समाप्त हो जाए फिर दृष्टि की चंचलता सारी। और फिर कहा यही तो भगवान की भगवत्ता है कि वो प्रकृति में स्थित होकर भी उसके गुणों से लिप्त नहीं होते। कौन है जो जल में जाकर सूखा रह जाए? भगवान रह सकते हैं। जल में है पर सूखे हैं, जल छू नहीं पा रहा है। प्रकृति में है पर प्रकृति के गुणों से निर्लिप्त है, ना उनमें सत्व है, ना रज है, ना तम, केवल आनंद है। इसीलिए थोड़ी देर पहले कह रहा था भाई, कहीं पर आकर फिर वाणी को रुक जाना पड़ता है। भाई अब यहां से आगे तो अनुभव जाएगा, यहां से आगे अनुभव जाएगा। तो इस प्रकार द्वारिकाधीश द्वारिका में पहुंचकर अपने बंधु बांधवों के बीच में उसी प्रकार सुशोभित हो रहे हैं जैसे तारागणों के बीच में चंद्रमा सुशोभित होता है। और कृष्ण चंद्र की उस रूप माधुरी का, कृष्ण चंद्र द्वारा बरसाए जाने वाले, निरंतर बरसाए जाने वाले उस अमृत का पान कर करके द्वारिकावासी कृतार्थ हो रहे हैं। आज की चर्चा यहीं श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को नमन।